हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। फ्रेंड्स, अपने आज की क्लास में हम एक्सपोनेंट पावर्स का जो लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called its standard form. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई भी नंबर, जो भी नंबर हो, उसको 1.0 से लेके 10.0 के बीच में हम अगर एक्सप्रेस करते हैं with some power of 10, that representation of number is called स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर 1 से लेके 10 के बीच में होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 तो इंक्लूड रहेगा उस नंबर में, लेकिन 10.0 नहीं इंक्लूड होगा। मींस 2 डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स नहीं होंगी, सिर्फ 1 डिजिट ही होगी, और उसको हम 10 की कोई भी पावर के साथ एक्सप्रेस करते हैं। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 5985। 5985। अब इसको मैंने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं देखूं यहाँ पे डेसिमल हमारे पास कहीं भी इस नंबर में नहीं है, विच मीन्स अगर मैं इसमें इस तरीके से नंबर देखूं 5985 डेसिमल कहीं इस पॉइंट पर होगा और उसके पीछे क्या चल रहा है? 00। हम डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिकली जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल है, इस डेसिमल को हमने शिफ्ट करके लेकर आना है 5 के पीछे। मींस डेसिमल को हमने कौन सी साइड शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। अब जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे 3 प्लेसेस तक, तो हमारा नंबर बन जाएगा 5.985 और साथ में 3 जीरो। अब जब भी हम डेसिमल अपना लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 100, 1000, 10 से। जितने भी डिजिट्स हम क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना डेसिमल कितनी डिजिट्स शिफ्ट किया था? 1, 2, 3। कितनी प्लेसेस तक शिफ्ट किया है? 1, 2 एंड 3। क्योंकि इस 9 से पहले तो हमने अपना डेसिमल प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर 3। क्या आंसर आ जाएगा उसका? 10 रेज टू द पावर 3। इसको हम थोड़ा और सही तरीके से लिख लेते हैं नंबर को 5.985, क्योंकि लास्ट में इसमें जीरो आ रहा है और हमें पता है डेसिमल के बाद अगर सबसे लास्ट में जीरो आ रहा है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम जीरो को लिखना स्किप कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5.985 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कौन से नंबर की रिप्रेजेंट करी है? 5985 की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ बातें ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा 1.0 से 10.0 के बीच में ही होती है, जिसमें 1.0 तो हमारा इंक्लूड रहता है, लेकिन 10.0 जो होता है वो हम नहीं यूज करते। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम सिर्फ डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी डेसिमल के बाद रहती हैं, और साथ में हम उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये इतना बड़ा सा नंबर हमें गिवन है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डेसिमल है वो सबसे लास्ट में कहीं पे होगा। यहाँ पे कहीं पे डेसिमल होगा, उसके पीछे हम जीरो लगा देते हैं। अब इस वाले डेसिमल को हमने शिफ्ट करके कहाँ पे लेकर आना है? 5 के पास। 5 के बाद हमने डेसिमल शिफ्ट करना है। ये हो जाएगा 5.1234567। डेसिमल आ गया 5 के बाद, और यहाँ पे हमने कितने डिजिट्स तक शिफ्ट किया है डेसिमल को? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्लेसेस तक शिफ्ट किया, तो 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा।
डेसिमल के बाद हम 0 लिखें या ना लिखें उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इसका आंसर। सो ऐसे ही अगर हम बी पार्ट की बात करें, इतना बड़ा सा जो नंबर हमें गिवन है 318651234 विद 5 zeros, सो इसमें कहीं पे डेसिमल होगा अभी लास्ट में इस पॉइंट पे कहीं, तो हमने ये जो डेसिमल है डेसिमल को शिफ्ट करके हमने कहाँ पे लेकर आना है 3 के पीछे। तो हमें कितने डिजिट्स डेसिमल शिफ्ट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस तक हमने डेसिमल क्या करना है शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा 3.1865, साथ में 1 2 3 4 5 जीरोस और इंटू 10 रेज टू द पावर कितना, कितनी डिजिट्स हमने, कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट किया हमारे डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस तक, तो 10 रेज टू द पावर 9। सो जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो आएगा 3.1865 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। डेसिमल के बाद जीरो रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है अगर वो नंबर के सबसे लास्ट में आ रही है। सपोज इस तरीके से अगर आपका नंबर लिखा हुआ है तो दिस कुड बी इक्वल टू दिस 3.00 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। लेकिन अगर नंबर कुछ इस तरीके से है 3.05 और अगर आपने इसको सिर्फ 3.5 लिख दिया तो वो हो जाएगा गलत। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में है 39087 सो जब हम इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3.9087 इंटू 10 रेज टू द पावर, भाई डेसिमल होगा तो वो डेसिमल यहाँ पे कहीं पर होगा। हमने कितने डिजिट्स डेसिमल शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक हमने डेसिमल क्या किया है शिफ्ट किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5, 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अगर हम डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में 39087.8 हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस वाले पार्ट में हमें ऑलरेडी डेसिमल गिवन है, डेसिमल हमने शिफ्ट करके कहाँ पे लेकर आना है 3 के पीछे। तो अगेन कितने प्लेसेस तक हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 प्लेसेस तक हमने क्या करना है डेसिमल शिफ्ट करना है, तो 10 रेज टू द पावर क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। नंबर हमारा क्या बन जाएगा 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। के लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 39008.78, तो यहाँ पे डेसिमल हमें ऑलरेडी गिवन है, अगेन डेसिमल गिवन है क्वेश्चन में। हमने क्या करना है डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लेकर आना है 3 के पीछे। तो जब हम डेसिमल को 3 के पीछे शिफ्ट करेंगे तो नंबर हमारा बन जाएगा 3.90878 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितने डिजिट्स हमने डेसिमल शिफ्ट किया है 1 2 3, तो 10 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। सो ये इसका फाइनल आंसर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए और जो नंबर होना चाहिए वो 10 की पावर के साथ एक्सप्रेस करना है। एक तो वो नंबर 1.0 से 10.0 के बीच में होना चाहिए जिसमें 1.0 इंक्लूडेड है लेकिन 10.0 इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली डेसिमल से पहले यूनिट प्लेस ही होना चाहिए सिर्फ, और दूसरा रूल क्या है उसको 10 रेज टू द पावर में साथ में होना चाहिए। सो ये दो रूल्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हुए हमें ध्यान रखने हैं किसी भी नंबर की। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर से और इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक से आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।